वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे खास मेहमान हर्षवर्धन रुंगटा। लेते हैं अगला सवाल। चंद्रपुर से जीतेन सगलानी हमारे साथ है। जीतेन जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? रुंगटा जी नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा सवाल LIC की हेल्थ प्रोटेक्शन पॉलिसी पे है। हेलो। हाँ बोलिए। ये हेल्थ प्लस प्रोटेक्शन पॉलिसी मैडम मैं कुछ टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे उसको लेने की इच्छा थी मेरी फैमिली के लिए और मेरे पेरेंट्स की फैमिली के लिए भी। और मुझे जानना था कि ये प्लान हेल्थ इंश्योरेंस के हिसाब से सही है कि इसके अलावा जो जनरल इंश्योरेंस के प्लान होते हैं जो अदर GIC कंपनीज के हैं वो सही रहेंगे। तो मुझे प्लीज आप थोड़ा गाइड करेंगे इसके ऊपर तो अच्छा होगा। हर्ष बताइए, LIC हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस है क्या? ये क्या एक नॉर्मल हेल्थ पॉलिसी है? हेल्थ पॉलिसी 3 या 4 तरीके की हैं। तो एक पहली है स्टैंडर्ड मेडिक्लेम पॉलिसी जी। ये पॉलिसी वो कवर करती है जो आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं एक पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट के हिसाब से आप 24 आवर्स अगर हॉस्पिटल में रहते हैं तो उसका क्लेम आपको मिलता है, रीइंबर्समेंट जो आपके खर्चे होते हैं उसका रीइंबर्समेंट मिलता है जी। इसके अलावा दूसरी है जो स्टैंड अलोन हेल्थ पॉलिसीज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इशू करती हैं जो ये LIC की हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी है। इसमें क्या फीचर्स हैं? इसमें 3 तरह की चीजें मिलती हैं आपको। पहली है अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं कोई भी ट्रीटमेंट के लिए, इसमें ट्रीटमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको एक हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट मिलता है। अच्छा। एवरी डे ऑफ योर हॉस्पिटलाइजेशन आपके कुछ भी खर्चा हो आपको एक फिक्स्ड सम आपके हाथ में दी जाएगा। ओके। आपके हॉस्पिटल के खर्चे से उसे कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें एक सर्जरिकल बेनिफिट ऐड किया गया है। अच्छा। पॉलिसी में प्री डिफाइंड सर्जरीज स्पेसिफाई की गई हैं। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन वही सर्जरी के वजह से हो रहा है तो आपको एक फिक्स्ड सम, एक परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड दे दिया जाएगा। अच्छा। आपका कुछ भी खर्चा लगे पॉलिसी से कुछ मतलब नहीं है। ऑलराइट। तो और तीसरा है डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आप हॉस्पिटल नहीं भर्ती हो सकते तो ये फीचर्स आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस से लेना देना है ही नहीं। तो जीतेन जी को LIC की हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस लेनी चाहिए या फिर नहीं, या इनके लिए क्या सही रहेगा? जितेन जी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक रेगुलर मेडिक्लेम पॉलिसी पहले लें। आप 3 लाख का सम इंश्योर्ड उसमें अपने लिए अपने परिवार के हिसाब से लीजिए। अगर ये और भी बेटर होगा कि अगर आप 5 लाख की पॉलिसी ले सकें तो अगर प्रीमियम आपके रेंज में फिट आता है तो आप 5 लाख की लीजिए, नहीं तो 3 लाख तक कम से कम आपको लेना चाहिए। ये पॉलिसीज आप जनरल इंश्योरेंस कंपनी से ही लीजिए। आप इफ्को टोक्यो की मेडिशील्ड है, न्यू इंडिया का मेडिक्लेम या अपोलो म्यूनिक का इजी हेल्थ, आप कोई भी पॉलिसी कंसीडर कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स के लिए भी आप वही करिए। और ये हो जाने के बाद अगर आपको इस रेगुलर मेडिक्लेम पॉलिसी के अलावा आपको और कवरेज चाहिए तब आप ये LIC की हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस को कंसिडर करिए। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और उसके जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे खास मेहमान रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। लेते हैं अगला सवाल। पुणे से अजीत कुमार हमारे साथ हैं। अजीत जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग रुंगटा जी, एंड श्रुति। मेरा सवाल था कि मैंने दिसंबर 2007 में एक यूलिप पॉलिसी ली थी, लाइफ टाइम सुपर, एंड उसके लेने के बाद मैंने चार्जेस वगैरह कंपेयर किए और मैंने रियलाइज किया कि इसके चार्जेस बहुत हाई हैं एंड देन इंश्योरेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है जी। तो मैंने डिसाइड किया कि 3 प्रीमियम भरने के बाद मैं इसकी फर्दर पेमेंट रोक दूंगा, जो मैंने किया है। तो मैं ये जानना चाहता था कि ये 3 प्रीमियम पे करने के बाद जो मैं फर्दर प्रीमियम रोकूंगा, और पैसे मैं अभी नहीं विड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पैसे भी वहाँ रहें क्योंकि ये यूलिप है एंड NAV आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल गो अप। तो इसमें क्या इंश्योरेंस कंपनी कोई फंड मैनेजमेंट का चार्ज वगैरह डिडक्ट करेगी क्या? ऑलराइट, चलिए जान लेते हैं हर्ष से। हर्ष, 3 साल हो गए हैं, ऐसा ही मिलता जुलता सवाल मेरा भी है। मेरे पास भी ICICI का लाइफ टाइम गोल्ड है जिसके 3 साल अभी पूरे हो जाएंगे दिसंबर में। मैं भी यही सोच रही थी बैठे मैं क्या करूं, इसको बंद करवा दूं या फिर मैं इसको बस प्रीमियम देना बंद कर दूं और फंड वैसा का वैसा छोड़ दूं, क्या करना चाहिए? वेल अजीत जी, आप
पहले ये देखिए कि आपका, पहला मैं आपका सवाल का जवाब दे दूं कि आपके जो चार्जेस हैं वो आपको लगेंगे कि नहीं। जी हाँ, आपके पॉलिसी में ना ही सिर्फ फंड मैनेजमेंट चार्ज, बट आपका मोर्टेलिटी चार्जेस और एक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, ये तीनों चार्ज लगते ही रहेंगे। आप देखिए, फंड मैनेजमेंट चार्ज वो चार्ज है जो आपका फंड, जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है उसका उनका फीस है, तो वो तो ऐसे भी मैनेज कर रहे हैं, आप प्रीमियम भरे ना भरे। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन फी करीबन 60 रुपया पर मंथ का लगने वाला है, तो वो आपके लगते ही रहेगा क्योंकि पॉलिसी चालू है। और मोर्टेलिटी चार्जेस, जो आपका कवरेज है वो कंटिन्यू है, आपके फंड वैल्यू में से मोर्टेलिटी चार्जेस लगते रहेंगे। अब ये सवाल है कि आप ये पॉलिसी, क्योंकि आपको ये पॉलिसी पसंद नहीं है, तो आप कंटिन्यू रखें कि नहीं रखें। जी। जाहिर सी बात है, अगर आपको पसंद नहीं है पॉलिसी तो उसमें इन्वेस्टेड रह के कोई फायदा नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट रखना है यूलिप में, जैसे अजीत जी को भी रखना था, बोले कि एनएवी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बढ़ेगा। आप इसमें से निकाल के आप एक रेगुलर म्यूचुअल फंड में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपके मोर्टेलिटी चार्जेस और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज तो नहीं लगने वाला। तो इट इज बेटर कि आप वो ऑप्शन एज एन इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करें और ये पॉलिसी आप जितना जल्दी हो सके बंद कर दीजिए। ऑलराइट, तो अजीत जी आपको भी सलाह यही है और मुझे भी हर्ष यही सलाह दे रहे हैं कि अपनी अपनी जो हमारी यूलिप पॉलिसीज हैं उसको बंद करवा दीजिए, 3 साल अगर हो चुके हैं तो, और उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। लेते हैं अगला सवाल, देहरादून से रणवीर सिंह चौहान हमारे साथ हैं। रणवीर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। हाँ, ऐसा है कि मैंने एक हाउस लोन लिया है 25 लाख का। ठीक है, तो मुझे मैडम ये मालूम करना है कि मैं कौन सा इंश्योरेंस प्लान लूं कि जिससे मेरा एक कवर हो जाए मिस हैपनिंग पे अगर कुछ। बड़ी अच्छी सोच है आपकी रणवीर जी। 25 लाख का हाउस लोन है, अब चाहते हैं इसका कवर लेना, तो हर्ष क्या सलाह देंगे आप? इनके रणवीर जी, आपके लिए ठीक होगा कि आप एक ऑनलाइन पॉलिसी, टर्म पॉलिसी खरीद लें। लाइफ कवर, आपको एक होम लोन प्रोटेक्शन पॉलिसीज भी आती हैं, वो नहीं लें, एक सिंपल रेगुलर टर्म पॉलिसी लें और ये ऑनलाइन पॉलिसी खरीदिए। आप फिर इसे बैंक को असाइन कर दीजिए। इसमें सिर्फ ये फायदा होगा जब क्लेम के वक्त, जहां क्योंकि आपने कोई भी इंटरमीडिएट की सहायता नहीं ली है, आपको प्रोसेसेस आपके परिवार को खुद करने होंगे। लेकिन अगर आप इसे बैंक को असाइन कर देते हैं तो क्लेम लेने का प्रोसेस जो है वो बैंक आपकी तरफ, आपके बिहाफ पे कर लेगी। जो उनको पूरा प्रोसीड्स, इंश्योरेंस का प्रोसीड्स मिलेगा, उसमें से आपके लोन का जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो डिडक्ट करके बैंक ये आपकी लीगल हेयर को दे देगी रुपया। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज कहूंगा कि आप एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जरूर कंसीडर करें। प्रीमियम बहुत ही लो है और वो आपको अगर कोई कारण से परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो वो चीज में भी आपके लोन को रीपेमेंट करने में आपकी सहायता करेगा, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। ऑलराइट, तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आज हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही।